दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की तरफ से एक वैकेंसी निकाला गया है जो कि फायरमैन के पोस्ट पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2024 इन CISF। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि जो भी फायरमैन के पोस्ट वैकेंसी निकाला जाता है CISF की तरफ से उसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही हैं तो आप स्किप करके जा सकती हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो बताया जाए कि कब से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई जो है कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो 31 अगस्त से जो है ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2024 रहने वाला है। लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रात के 11 बजे तक जो है ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंडियन सिटीजन है मेल कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 3 का ये जॉब है जिसका पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज़ होने वाला है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप NPS के अंडर में आएंगे। न्यू पेंशन जो स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके अंडर में आप आइएगा, उसके थ्रू आपको पेंशन मिलेगा। और यहाँ पे ये सभी डिटेल है, हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या सभी चीज़ें इसमें हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली बात पे स्केल जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेवल 3 का है। 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी होने वाला है आपका पे स्केल का। और नेशनलिटी आपको इंडियन ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। वैकेंसीज़ की बात किया जाए यहाँ पे तो वैकेंसीज़ का टेबल दिया गया है। यहाँ पे स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है वैकेंसी का डिटेल है और यहाँ पे एरिया में भी डिवाइड है। कुछ में यहाँ पे इंटायर स्टेट है तो कुछ में नक्सल और मिलिटेंसी एरिया भी शामिल है। ये कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज जो है वैकेंसी का टेबल जो है आप देख सकते हैं। नीचे में यहाँ पे टोटल वैकेंसी का कितना सम है, टोटल 1130 वैकेंसी इसमें होने वाला है। ओके, बात किया जाए इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे 12वीं पास आपको होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज भी देखना आपको ज़रूरी है। एज का जो लिमिट है वो 18 से लेकर 23 वर्ष तक है। 30 सितंबर 2024 जो है कट ऑफ डेट दिया गया है। तो अगर आप 30 सितंबर 2024 को 18 से 23 वर्ष के अंदर में आते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे शब्द में बात किया जाए कि आपको 1/10/2001 के जो है पहले नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और ना ही 30 सितंबर 2006 के बाद का होना चाहिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेट मेंशन है। एक और बात है एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कैटेगरी वाइज। जो भी रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी है यहाँ पे देख सकते हैं। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं OBC कैंडिडेट को 3 साल का। जो एक सर्विसमैन है उन्हें भी 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है। और जो चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट या फिर जो विक्टिम्स हैं जो कि 1984 के राइट में वहाँ पे मतलब अफेक्टेड हैं, जो 2002 में हुआ था गुजरात में कम्युनल राइट हुआ था उसमें, तो आपको UR और EWS के 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC को 8 साल का और SC ST को 10 साल का रिलैक्सेशन है अगर इस केस में अगर आप आते हैं तो। ओके, यहाँ पे नीचे आने पर मेडिकल कैटेगरी दिया गया है जो कि A1 मेडिकल कैटेगरी आपका होना चाहिए। ठीक है, नीचे चलिएगा तो और भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिटेल दिया गया है कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप बोलिएगा तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, मोबाइल के थ्रू या फिर डेस्कटॉप के थ्रू। यहाँ पे फ़ी जो पेबल है वो 100 रुपीज़ आपको फ़ी देना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट हैं SC ST या फिर एक सर्विसमैन को उनको जो है एग्जेम्प्ट किया गया फ़ी से कोई भी फ़ी नहीं देना है। ओके, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 30 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है और 2/10 को जो है यहाँ पे चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 2 अक्टूबर तक। ओके, लेकिन चालान जो है 30 सितंबर को या फिर उससे पहले का जो है कटा होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, ये बताया गया है। यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो है प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे 3 चरणों में जो है आपका रिक्रूटमेंट होगा। सबसे पहले तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 5 किलोमीटर का रनिंग आपका होगा। 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें हाइट आपका मेजरमेंट किया जाएगा और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा जो कि हाइट और जो आपका एज है उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए।
ओके, यहाँ पे देख सकते हैं पहले पीईटी होगा आपका, फिर पीएसटी होगा। और ये यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टेस्ट है फिजिकल का, आप देख सकते हैं हाइट आपको 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है इन सभी को, गोरखा को, डोगराज को, मराठाज को, सिक्किम को, लद्दाख या फिर कश्मीर वैली के जो भी होंगे कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ जो हिलीज एरिया के कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन है। और 165 सेंटीमीटर हाइट अगर उनका रहेगा तो काम चल जाएगा। चेस्ट उनका जो है 78 से 83 सेंटीमीटर रहेगा। और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जो है मांगा जाता है। चेस्ट यहाँ पे 80 से 85 होगा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। ओके, यहाँ पे आगे आइएगा तो और भी कुछ कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीईटी, पीएसटी, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो है सबसे लास्ट में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो बताया गया है कि या तो पेपर आपका OMR बेस्ड हो सकता है या फिर CBT एग्जाम आपका हो सकता है। ये अभी कंक्लूसिव नहीं है, कुछ भी फाइनल इसमें नहीं बताया गया है कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके, आपका OMR बेस्ड पेपर भी हो सकता है ऑफलाइन, या फिर CBT एग्ज़ाम भी हो सकता है। ज़्यादातर चांसेज है कि CBT एग्ज़ाम ही होगा। ओके, 100 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे पार्ट A, B, C, D 4 पार्ट में डिवाइड होगा। 25 मार्क्स का जो है अलग अलग सभी पार्ट होने वाले हैं। देख सकते हैं रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा, और GK GS से 25 क्वेश्चन, साथ में मैथ से 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से। ओके, और इंग्लिश या फिर हिंदी किसी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन होगा। जो भी GD आप पता होगा, जो भी पैरा मिलिट्री में GD का वैकेंसी आता है उसमें जो सिलेबस है सेम ही सिलेबस इसमें रखा गया है। 120 मिनट का आपका पेपर लेकिन होने वाला है। 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 120 मिनट। अभी GD के लिए 80 क्वेश्चंस कर दिया गया है, पर पार्ट में 20 क्वेश्चंस ही कर दिया गया है। और टाइमिंग 1 आवर कर दिया गया है, पहले टाइमिंग 1.5 आवर था। ओके, इसमें 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो बताया गया है कि उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी DME होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये सभी जो है आपको डिटेल दिया गया है कि मेरिट कैसे बनेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PET, PST एंड DV रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टेट एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नेमली URST, ये सभी जो डिटेल बताया गया है कि आपका जो है स्टेट वाइज जो है इसका मेरिट बनाया जाएगा। जो भी स्टेट में जितना वैकेंसी है उस हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पे जो भी GD का वैकेंसी आप देखे होंगे, जैसे कि स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज, वैसे ही यहाँ पर भी कट ऑफ आपका लगने वाला है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपके वैकेंसी का डिटेल। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे या फिर उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका जो 4-5 चरण है, सबसे पहले आपका रनिंग होगा मतलब PET, फिर उसके बाद में PST होगा मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट मेनली लिया जाता है। और उसके बाद में आपका DV कराया जाएगा, तीसरा स्टेप हुआ। उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सभी स्टेप रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड। ये टोटल नोटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जर जो है अटैच किया गया है इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि बाद में आपको काम में आने वाला है जब भी आप ये सभी प्रोसेस पार कर लीजिएगा या फिर DV के टाइम में काम आने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि सभी डिटेल आपको पता चल गया होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।